अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, ये जाली निकाह नामा और निकाह, इस सिलसिले में एक आध 2 मिनट्स की बात आपसे करूंगा, शेयर करूंगा। आम आम तौर पे अदालतों में ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं कि वो निकाह नामा जाली होता है। तो अगर जाली निकाह नामा आया तो क्या शादी भी इनवैलिड हो जाती है? नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। अगर एजाब कबूल जो है, ये अगर शरीयत के मुताबिक हुई है तो निकाह जाली नहीं है, मगर फिर भी कानून शिकनी किया है उन दो में से किसी ने जाली निकाह नामा, जाली पेपर तैयार करने का उन पर हर्जाना जुर्म किया है। जुर्म किया है अगर उन्होंने जाली निकाहनामा तैयार किया है। ऐसी है जैसे जाली कोई कागज़ तैयार करेंगे, तो ये यकीनन ये कानून के ख़िलाफ़ है, हमारे रियासत के ख़िलाफ़ है, पूरे दुनिया के कावानीन के ख़िलाफ़ है कि जाली कोई कागज़ तैयार ना किया जाए। लेकिन उसका जो निकाहनामा है, उसकी जो निकाह है, उसकी जो मैरिज है, वो वैलिड रहेगी। उसको अदालत ख़त्म नहीं कर सकती। अलबत्ता अदालत उसको सज़ा देगी, इस पर जुर्माना करेगी जाली कागज़ तैयार करने के जुर्म में। तो कोशिश किया कीजिएगा कि निकाहनामा भी जाली ना हो। अगर आपने अभी तक निकाहनामा देहातों में, बल्कि शहरों में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं कि उन्होंने निकाह घर में बैठ कर लिया, करवा लिया अपनी बेटी बहन भी बच्चों के, लेकिन उन्होंने कोई कागज़ तैयार नहीं किया, निकाहनामा तैयार नहीं किया, निकाहनामा में उसी वक्त साइन नहीं किया, निकाहनामा को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं करवाया। बसा औकात ऐसा भी देखने में आया है कि जो काजी हजरात हैं वो खुद रजिस्टर्ड नहीं होते। नतीजा क्या होता है, निकाह हो चुकी, काजी हजरात ने पैसे ले चुके, लेने के बाद सालों के बाद कभी कोई डिस्प्यूट हुआ, अदालत में मामला आया तो पता लगा भाई इनके पास तो निकाहनामा ही नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, 2 नंबर निकाहनामा तैयार करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचिएगा। अगर अगर निकाहनामा नहीं बना है तो उसको डिक्लेयर कीजिएगा, एफिडेविट बनाइएगा, उसमें जो उसमें जिम्मेदार है उसका नाम भी लिखिएगा, अपने आप को बचाइए आप। ऐसे जाली, किसी किस्म की जाली कागज़ से बचिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों को भी आप शेयर कीजिए ताकि ये खबर लोगों तक भी पहुँचे, लोग जाली कागज़ बनाने से परहेज़ करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।